हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोगों के लिए फ्रेंड्स एक बेहतरीन सरप्राइज भी है। न्यू संसद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर में, उनको भी हम लोग यहां पर में शामिल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों के लिए बेहतरीन सरप्राइज सक्सेस परीक्षा के ऊपर में जस्ट इस सेशन के बाद में हम लोग वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो पूरा सेशन आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड जल्दी से हाथ ऊपर करके बता देंगे जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ताकि हम लोग जो है फ्रेंड्स इसी एनर्जी के साथ में जो है आज सेशन को जो है कंडक्ट कर सके। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग फ्रेंड्स, और इसको बार बार रिवाइज करना है आप लोगों ने। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है? रिपन को, लिटन को, वुड को, मेटकाफ को, किसको? ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड्स चार्ल्स मेटकाफ जो है, इनको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता है। इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये कई सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करिए, कमेंट के अंदर में लिख दीजिए लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। इन्होंने कुछ ऐसे कानून पारित किए थे जिसके जरिए भारत के अंदर में प्रेस जो है स्टार्ट करना का, जो पत्रकारिता है उसको स्टार्ट करना वो आसान हो चुका था, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ, ये याद रखेंगे आप लोग फ्रेंड्स, ये भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में जाने जाते हैं, चार्ल्स मेटकाफ। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट वाले अमेंडमेंट्स है वो करवाए हुए हैं। उनमें से ही एक अमेंडमेंट वाले इस पे क्वेश्चन आया था, ठीक है। आर्थिक रूप से पिछड़े जो ईडब्ल्यूएस है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को आरक्षण देने के लिए कितना आरक्षण दिया गया है? 10% आरक्षण दिया गया है। अगर आप लोगों ने सेशंस ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन से दो अनुच्छेदों के अंदर में जो है यहाँ पर में कौन से दो अनुच्छेद शामिल किए गए हैं, ठीक है, ये आरक्षण को लागू करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी बताइए आप लोग कौन से दो अनुच्छेद है जो लागू किए गए हैं या फिर उनको शामिल किया गया है? तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15(6), ठीक है, और आर्टिकल नंबर 16(6). ये दो आर्टिकल जो है फ्रेंड्स जोड़े गए, आर्टिकल सब क्लॉज जोड़े गए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, बार बार आप लोगों को पढ़ाया है मैंने कि आर्टिकल नंबर 15(6) और आर्टिकल नंबर 16(6) ये दो आर्टिकल जोड़े गए हैं, ठीक है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो रिवाइज करते जाइए, बार बार रिवाइज करते जाइए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप लोग लिख दीजिए ईडब्ल्यूएस का जो है 10% आरक्षण, ठीक है, कौन से दो आर्टिकल्स जोड़े गए हैं ये आप लोग याद रखोगे। और साथ ही साथ एक चीज, कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नंबर कौन सा था? तो याद रखना है आप लोगों ने 103 नंबर का था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 103 नंबर का संविधान संशोधन था जिसके जरिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये भी लिख लीजिए 103 नंबर का संविधान संशोधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन आप लोगों का। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो अपनी लाइब्रेरी के ग्रुप में, हर जगह पे जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। और आज आप लोगों के लिए जो है न्यू संसद वाले जो क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूँ, और जो एग्जाम में हाल फिलहाल के एग्जाम्स के अंदर में आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो भी करवाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कितने भाग है? आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत का संविधान जो है, ठीक है, उसको कई सारे चैप्टर्स में हमने बांटा हुआ है। जैसे पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, उसके अंदर में हमारे भारत का नाम, उसके राज्य, उसकी सीमाएं, ठीक है, वो सारी चीजें दी गई है। पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर में नागरिकता से रिलेटेड बात की गई है। पार्ट नंबर 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। पार्ट नंबर 4 के अंदर में डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। पार्ट नंबर 4A जो है एक और जोड़ा गया बाद में, पार्ट नंबर 4A, उसके अंदर में फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है। पार्ट नंबर 5 जो है फ्रेंड्स वो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, उसके बारे में बात करती है। तो इस तरीके से फ्रेंड छोटे छोटे पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। तो हमारे ये जो चैप्टर्स है कितने हैं? तो पहले 22 थे जब संविधान लागू हुआ, आज के समय में जो है फ्रेंड्स 25 भाग है संविधान के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, एट प्रेजेंट 25 भाग। ओके, तो पहले जब लागू किया गया था उस समय में 22 थे, ठीक है, लेकिन आज कितने हैं? 25 है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अगर मैं आप लोगों को यहां पर मैं दिखाऊं फ्रेंड्स, तो आज भी अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला आपको 22 नंबर का दिखेगा, ठीक है, ये 22 नंबर आपको दिखेगा। बट ये देखिए आप लोग बीच बीच में, यहां देखिए आप लोग, यहां पर में 9A जोड़ा गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में ये यहाँ पर में 14A जोड़ा गया है। ऊपर में मैं अगर आप लोगों को लेके चलूं, ठीक है, तो पार्टिकल जो पार्ट नंबर 9A है, ठीक है, पार्ट नंबर 9B है, ठीक है, इस तरीके से ये 4A है।
ओके और इसके अलावा आप देखोगे 7 को जो है यहां पर में जो 7 था उसको रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया, तो पार्ट नंबर 7 है ही नहीं। तो इस तरीके से अब टोटल जो है अगर आप गिनती गिनोगे इसको हटा देना है 7 को, क्योंकि रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। ठीक है, तो 6 के बाद में डायरेक्टली 8 है हमारे भारत के संविधान के अंदर में। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स अगर टोटल गिनती गिनोगे जो अभी मौजूद है उसके अनुसार तो आपको 25 मिलेंगे, टोटल 25 पार्ट। तो प्लीज इसको याद रखिए आप लोग कि एट प्रेजेंट 25 है। देखो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनल संविधान के अंदर में कितने थे ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल संविधान में 22 थे, और प्रेजेंट में कितने हैं ये भी याद रख लीजिए आप लोग, दोनों के दोनों पॉइंट्स। प्रेजेंट में 25 है टोटल, इन टोटल। ये दोनों पॉइंट्स लिख लो आप लोग कमेंट्स में ताकि आप लोगों को याद हो जाए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ सकते हैं कि ओरिजिनल कितने भाग थे और आज कितने भाग है। ठीक है, चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स फ्रीडम वीक सेल चल रहा है फ्लैट 71% ऑफ के साथ में। जितने भी बच्चे हैं जो लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर, चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 हो, चाहे आपका केवीएस हो, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे आप लोगों का DSSS भी हो, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, कोई भी कोर्स हो, ठीक है, आप उसके अंदर में फ्लैट 71% ऑफ के साथ में जुड़ सकते हैं। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी टीजीटी, कोई भी कोर्स हो आपका, ठीक है, उसमें आप लोग जुड़ सकते हो 71% ऑफ के साथ में। ये सुनहरा मौका है आपका, आपकी सक्सेस को अनलॉक करने का टीचिंग परीक्षा के पावर के साथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में आज जो है हम लोग भारतीय संसद भवन के ऊपर में, जो भारतीय संसद भवन है, जो अभी नया संसद भवन बना है, ठीक है, उसके ऊपर में और ओल्ड जो हमारा संसद भवन है उसके ऊपर में, दोनों के ऊपर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछे जा रहे हैं उसको करना है आपने। लाइव क्लास रहेंगे आप लोगों की अभी, ठीक है, और जो बच्चा उस क्लास को देखेगा उसके तुरंत बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको एक लिंक देंगे, ठीक है, उसके लिंक। तो मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके लिंक रेडी रखिए, ठीक है। जो बच्चा पूरा लेक्चर देखेगा ये संसद भवन वाला, उसको हम लोग एक लिंक सेंड करेंगे, वो लिंक के ऊपर में आपने उसको देना है, ठीक है। बुक कैसे परचेस कर सकते हैं लक्ष्मी जी, अमेजोन के ऊपर में चले जाइए, अमेजोन पे मिल जाएंगे आसानी से, ठीक है। ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है, ओजोन होल जो है कहां पर में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स ओजोन की, तो हमारे दुनिया के अंदर में, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर है उसको हमने 5 लेयर्स में बांटा हुआ है। सेकंड नंबर की जो लेयर है हमारी, ओके, स्ट्रेटोस्फियर, उसमें ओजोन आपको मिलती है, ओजोन की परत बहुत पतली सी है, वो और पतली हो गई है साउथ पोल के पास में, होल टाइप का बन गया है साउथ पोल के पास में, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो कहां पर में जो है ओजोन छिद्र आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो ये जो है साउथ पोल, ये है ना जो साउथ पोल, यहां पर में अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर में ओजोन होल आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वहां पर में छेद हो गया है, आर पार वाला ओजोन वहां है ही नहीं, बस इतना है कि ओजोन की परत पतली हो गई है, ये इसका मतलब है, ठीक है। ओजोन होल का मतलब क्या है यहाँ पर में फ्रेंड्स, ओजोन की परत पतली हो गई है, बस इतना ही, इतना इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने बस याद रखना था, ठीक है। तो कहां पर में हुआ है, साउथ पोल के पास में। तो साउथ पोल कहां पर में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं दिख नहीं रहा आप लोगों को, अंटार्कटिका या साउथ पोल, ठीक है। तो इसी वजह से आंसर जो है आप लोगों का नन ऑफ द अबव हो जाएगा, या तो अंटार्कटिका होना चाहिए था, अंटार्कटिका, या फिर साउथ पोल होना चाहिए था। दोनों में से कोई भी एक होता तो हम उसको आंसर लगा लेते। अगर मान लीजिए कि अब एग्जामिनर जो है वो फिर से इस क्वेश्चन को पूछता है, तो हो सकता है कि वो इस बार साउथ पोल या अंटार्कटिका क्वेश्चन के अंदर में ऑप्शन में ही डाल दे, ठीक है, ये भी तो हो सकता है ना। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। ओके, चलिए, तो अंटार्कटिका और साउथ पोल भी डाल सकते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को आपको बताना है स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, स्पीकर को कौन इलेक्ट करता है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आ सकता है। हम 1000 लाइक्स के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे, और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया हाथ भी ऊपर कर देंगे कमेंट के अंदर में जल्दी से, ठीक है। टॉप फैन मूवमेंट भी हम लोग थोड़ी देर के अंदर में देखने वाले हैं, तो कमेंट के अंदर में भी आंसर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो स्पीकर जो होता है लोकसभा का स्पीकर, अभी कौन है लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है, कमेंट में आंसर बताएंगे आप लोग। तो लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं उनका चुनाव कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो लोग करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स, ठीक है। तो लोकसभा के सदस्य लोकसभा के स्पीकर का चुनाव करते हैं। वैसे लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है, जैसे ये कोटा से चुनकर आया है, राजस्थान कोटा से चुनकर आया है ये, ठीक है, लोकसभा के सदस्य है। तो अपने में से ही किसी एक सदस्य को लोकसभा का स्पीकर बना देते हैं लोकसभा के मेंबर्स, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर्स ही लोकसभा का स्पीकर चुनते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है। ओम बिरला है, ठीक है, और 18वें नंबर की अभी लोकसभा चल रही है। चलिए ना आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ चुका है, कभी भी और भी आपसे पूछा जा सकता है ना। अब एक क्वेश्चन है कि स्पीकर जो होता है, चाहे वो लोकसभा का स्पीकर हो, चाहे विधानसभा का स्पीकर हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, चाहे विधान परिषद का सभापति हो, जो भी इनका वोट होता है वो किस प्रकार से होता है। अभी जो है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों को एक एग्जांपल देखने के लिए मिला अमेरिका की संसद के अंदर में। अमेरिका की जो कांग्रेस है उसके संसद को कांग्रेस बोला जाता है। वहां पर में जो है फ्रेंड्स, जो उनका अपर हाउस है, ठीक है, सीनेट, वहां पर में
इक्वल हो गया था। एक जो द बिग ब्यूटीफुल बिल करके एक डोनाल्ड ट्रंप ने पास किया, वहां पर में वहां इक्वल हो गया था, टाई हो गया था, ठीक है। तो वहां पर में जो सभापति थे, जो कि अपर हाउस के, हमारे यहाँ जैसे उपराष्ट्रपति अपर हाउस जो ऊपरी सदन है उसके सभापति होते हैं ना, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति, वैसे ही फ्रेंड्स वहां पर में भी ऊपरी सदन में वहां के उपराष्ट्रपति सभापति होते हैं। तो उन्होंने कास्टिंग वोट डाला था, निर्णायक मत, इसको कास्टिंग वोट बोलते हैं। कि मान लो कि 50-50 हो गया, 50-50 मतलब कि 50% लोगों ने इधर में वोट दिया, 50% लोगों ने इधर में वोट दिया। अब भाई कौन जीता? तो यहां पर में क्या होता है, इसको जो है कास्टिंग वोट, निर्णायक मत बोलते हैं। फिर वो जो भी सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है उस सभा का, ठीक है, वो वोट करता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में वो वोट नहीं डालता, ठीक है। जैसे ओम बिरला जी है, अगर मान लो लोकसभा के अंदर में कोई बिल पास हो रहा है तो उस समय में वो वोट नहीं डालेंगे। वोट कब डालेंगे? वो केवल जब इक्वल हो जाए, तो इक्वल होने की स्थिति में ही वो वोट डालते हैं, अदरवाइज वो वोट नहीं डालते हैं, ठीक है। कास्टिंग वोट बोला जाता है इसको, निर्णायक मत। तो इंग्लिश में कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लोग इसको इंग्लिश में भी कास्टिंग वोट थोड़ा सा याद रख लेंगे। हो सकता है कि एग्जामिनर इस तरीके से करे आपके साथ में कि हिंदी में भी कास्टिंग लिखकर ही दे दे आप लोगों को, तो याद थोड़ा सा रख लेना आप लोग, ओके। कास्टिंग वोट इसको बोला जाता है, निर्णायक मत, ठीक है, अध्यक्ष का जो मत होता है। नाउ दुनिया का सबसे ऊंचा झरना जिसको एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है, फ्रेंड्स आप लोगों को बताना है कि एंजल फॉल जो है ये आपका कहां पर में स्थित है? बेल्जियम में, चाइना में, वेनेजुएला में, ऑस्ट्रेलिया में, कहां पर में है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा झरना। सर कल मेरा फील्ड असिस्टेंट का एग्जाम था, 60 से ज्यादा क्वेश्चन टीचिंग परीक्षा से पढ़ाए हुए आए थे। सीमा जायसवाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। मैं एक्चुअली कमेंट्स देख नहीं पा रहा हूँ अभी, मतलब मेरा भी पूरा ध्यान इसमें है कि जल्दी से जल्दी हम लोग इसको करें, क्योंकि अभी आज हमारा संसद के जो है नए संसद के क्वेश्चन है। सभी लोग तैयार है उसके लिए? हाथ ऊपर कर देंगे, ठीक है। जितने लोग तैयार है यहाँ पर में, आपको उस सेशन के तुरंत बाद वहीं पे एक लिंक मिलेंगे आप लोगों को, उसके ऊपर में टेस्ट भी देना है, और वो केवल लाइव वालों को मिलेंगी जो लाइव देखेगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो वो सेशन अच्छे से देखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे एंजल फॉल्स, तो ये आप लोगों को वेनेजुएला के अंदर में मिलेगा, ओके। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। फॉल्स क्या होता है? एंजल फॉल्स या फिर झरना। देखिए ऊपर से जो पहाड़ों से जो पानी गिरता है ना, उसको फॉल्स या फिर झरना कहा जाता है, जलप्रपात कहा जाता है। तो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है दुनिया का, वो है एंजल फॉल्स, एंजल जलप्रपात, जो दक्षिण अमेरिका का जो एक देश है वेनेजुएला, वहां पर में लोकेटेड है, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेस्ड दो और क्वेश्चन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को ये याद रखना है कि नियाग्रा फॉल्स कहां पर में है। देखिए जल्दी से आप लोग जो है आपके लिए देखिए, जो एनसीईआरटी डू यू नो है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर सारा प्रोवाइड करवाया गया है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो इसको। मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख दिया ताकि कलरफुल तरीके से आप लोग देख सके। नियाग्रा फॉल्स जो है आप लोगों का कहा कौन से दो देशों के बीच में है, और विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, ये कौन से महाद्वीप में है और कौन से दो देशों के बीच में है, ये आप लोग लिखेंगे कमेंट के अंदर में। नियाग्रा फॉल्स उत्तरी अमेरिका में, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर है, और विक्टोरिया फॉल्स जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका के अंदर में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आप लोगों के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े, लेकिन फ्रेंड्स मैं आप लोगों को फिर से 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, जल्दी जल्दी से ये तीनों के तीनों पॉइंट्स लिख देंगे कमेंट के अंदर में। आप लोग चाहे लाइव देख रहे हो, ऑफलाइन देख रहे हो, सभी लोगों ने या रिवीजन कर रहे हो, सभी ने कमेंट के अंदर में लिखना है। ये लिखोगे, जब तक थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ोगे। एफर्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। विराट सफलता चाहिए, विराट उद्यम मचाना पड़ता है। ऐसे नहीं होगा कि लुल्लू पुच्चू काम कर लिया आप लोगों ने और बस काम चल गया। जब मैं बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप लोगों को एफर्ट्स करने हैं, लिखने हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना है। लाखों स्टूडेंट्स को इतने सालों में पढ़ाने के बाद में मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूं कि वो बच्चा जिसने एफर्ट्स किया है, वो बच्चा जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल रहा है, अपने मसल मेमोरी के अंदर में डाल रहा है, वो बच्चा आगे बढ़ा है, ठीक है। टीचिंग परीक्षा में हमने टीचिंग अभी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर में, ठीक है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, या इतने सारे रैंकर्स हमने देखे। मैंने खुद इतने सारे लोगों, इतने सारे बच्चों के इंटरव्यू किए हैं, ठीक है। सैकड़ों बच्चों के जो इंटरव्यूज मैंने लिए हैं, ठीक है, जो टॉपर्स थे। ये एक चीज है, सभी लोगों का कहना था कि दानी सर आप जो रिवीजन के तौर पर जो आप पढ़ाते हो, जिस तरीके से आपने बार बार रिवाइज करके हमको बोला कि आप लिखिए, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा, ठीक है। और हम भी ऐसे ही पढ़ाएंगे, जब हम स्कूल में जाएंगे हम बच्चों को वैसे ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बच्चों का खुद का भी एक्सपीरियंस में ये आया, मेरा तो था एक्सपीरियंस, जब मैंने देखा इतने सारे बच्चों को पढ़ा के, वो जो टॉपर्स आए उन्होंने भी यही चीज बताई। तो आप लोगों से भी कहूंगा कि एक्सपीरियंस जो है आप उसके आधार पर प्रैक्टिस कर करके करिए, रिवीजन करते रहिए बार बार। नाउ तो मैंने डू यू नो आप लोगों को एनसीईआरटी डू यू नो में दिया हुआ है, टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन में भी पूरा प्रोवाइड किया गया है आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा जो है वो कहां पर में लोकेटेड है? बीबी का मकबरा, ठीक है। आप लोगों ने अगर ताजमहल देखा है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये ताजमहल की एक कॉपी है।
ताजमहल बिल्कुल ताजमहल के जैसा इसको बनाने की कोशिश की गई है। ये ताजमहल नहीं है, ये ताजमहल की कॉपी है, बीबी का मकबरा। ये आप लोगों को फ्रेंड्स महाराष्ट्र के अंदर में मिलेगा। महाराष्ट्र में भी एक जिला था औरंगाबाद, अब उसका नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, बिहार में भी एक जिला है औरंगाबाद, लेकिन महाराष्ट्र में भी था, दोनों सेम नाम थे। अब महाराष्ट्र वाले औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में संभाजी नगर के अंदर में, जिसको पहले औरंगाबाद कहा जाता था। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसको मैंने एनसीईआरटी से भी ढूंढ निकाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था और एनसीईआरटी से ढूंढा है। और एनसीईआरटी में भी बता दूं आप लोगों को, नॉर्मल एनसीईआरटी के अंदर में नहीं है ये। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि ncrt.nic.pdf publication.other publications के अंदर में दिया गया था। ये छुप के बैठा हुआ था, वहां से ये क्वेश्चन बना था, एग्जामिनर ने बनाया था। ठीक है, तो भाई हमने यहां से निकाल लिया इसको कि जो है बीबी का मकबरा एक एग्जाम्पल है मुगल आर्किटेक्चर का। ये दक्कन के अंदर में, दक्कन मतलब महाराष्ट्र का जो इलाका है ना, दक्कन प्लेटू, वहां पर महाराष्ट्र के ऊपर में है। ठीक है, 1679 के अंदर में औरंगजेब का जो बेटा था, ठीक है, जिसका नाम था आजम शाह, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, उसने बनाया था इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि बीबी का मकबरा किसने बनाया था, तो आजम शाह ने बनाया था, ये याद रखना है, औरंगजेब का जो बेटा था उसने। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों से, आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, भी नेक्स्ट मैं आप लोगों से वो भी उसके बारे में भी पूछूंगा कि किसने बनाया था। तो औरंगजेब का बेटा था आजम शाह, आजम शाह उसका नाम था, उसने बनाया था इसको। ये याद रख लीजिएगा आप लोग, लिख दो सभी लोग, औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। पृथक निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू की गई थी? जल्दी से हम लोग जो है फ्रेंड्स अभी थोड़ी देर के अंदर में, ठीक है, संसद के जो क्वेश्चन है, नई वाली जो संसद है उसके क्वेश्चन देखने वाले। सभी लोग तैयार है? हाथ ऊपर करके बता देंगे अगर आप लोग तैयार हो तो। जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे कराऊंगा, और लाइव जैसी क्लास होंगी वैसे ही आप लोगों को एक लिंक भी दूंगा जिसके ऊपर में आप लोग क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली मतलब अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब एक तरीके का रिजर्वेशन। ठीक है, मान लीजिए ये पूरा इलाका है, उसमें से कुछ इलाका जो है, कुछ इलाके जो है रिजर्व कर दिए गए हैं। मान लो ये वाला, ये और ये, ठीक है, ये इलाके रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इसी को एक तरीके से पृथक निर्वाचक प्रणाली बोला जाता था। ये रिजर्वेशन से थोड़ा सा एक लेवल हाई था। इसके अंदर में क्या था कि अगर किसी के लिए निर्वाचक मंडल, पृथक निर्वाचक मंडल घोषित कर दिया गया है, तो उसी समुदाय के लोग वोट भी करेंगे और उसी समुदाय के लोग खड़े भी होंगे, ऐसा था इसका। ठीक है, तो ये आप लोगों का स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1909 के कानून के तहत। ठीक है, तो 1909 में इसको स्टार्ट किया गया था, ये याद रखना आप लोगों ने, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए नाउ अब जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो सबसे पहले किसको दिया गया था? ठीक है, मुस्लिम्स को दिया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया था। एक क्वेश्चन ये आप लोगों का बन सकता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किसको दिया गया। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, ये पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार कब शुरू हुआ था? ठीक है, सबसे पहले मुस्लिम्स को दिया गया। इसको इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट भी इसको कई बार बोल दिया जाता है, 1909। उसी को, ठीक है, मॉर्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। उसी को मॉर्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उस कानून में लॉर्ड मॉर्ले भारत के सेक्रेटरी जनरल थे उस समय में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे उस समय में। तो इन दोनों ने मिलकर ये बनाया था, इसी वजह से इसको मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो 1909 का कानून जो है उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जो है फ्रेंड्स मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, 1909 का। ठीक है, क्या ही सुधार था, उल्टा लड़ा दिया। ठीक है, हम जो लोगों को, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के अंदर में बांट दिया, बंटवारा कर दिया कि भाई एक को कुछ मिल रहा है दूसरे को नहीं मिल रहा, तो फिर वो लड़ाई हो जाती है। ओके, चलिए, यहाँ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं फ्रेंड्स, सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे आप लोग, और आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, लाइब्रेरी के अंदर में, आपके टेलीग्राम के अंदर में, हर जगह पे 2-2 3-3 बार जल्दी जल्दी से लिंक शेयर कर देंगे। और अभी हम लोग संसद का जो सेशन है वो भी संसद के जो बिल्डिंग बनी है और ओल्ड बिल्डिंग है उनके ऊपर में जो क्वेश्चन आए हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा जो है किसने बनाया था? बीबी का मकबरा कौन से राज्य के अंदर में लोकेटेड है और किसने बनाया था? जल्दी से बताइए आप लोग, बीबी का मकबरा कहां पर में लोकेटेड है और किसने बनाया था? फास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, बीबी का मकबरा जो है ये ताजमहल की कॉपी है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर में। ठीक है, अगर आप यहाँ पर में देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए, ताजमहल की तरह दिख रहा है, ताजमहल की एक कॉपी है। ओके, ताजमहल का जैसा दिखता है। मैं यहाँ पर में विजिट भी किया, मैंने देखा है इसको। ठीक है, एग्जैक्टली ताजमहल जैसा पूरा जो है वो तो नहीं आ रहा है उसके अंदर में फिर, लेकिन ताजमहल जैसा बनाने की कोशिश की गई है उसको। ओके, ये याद रखना आप लोगों ने। थोड़ा सा छोटा भी है, जैसे ताजमहल का थोड़ा सा आकार बड़ा है, इसका थोड़ा छोटा है, कॉम्पैक्ट तरीके से ताजमहल तरीके से बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो किसने बनाया है इसको? आजम शाह, औरंगजेब का जो बेटा था आजम शाह, उसने इसको बनाया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, महाराष्ट्र के अंदर में लोकेटेड है संभाजी नगर, जिसको पहले औरंगाबाद बोला जाता था, वहां पर में औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसको बनवाया। ठीक है, चलिए, तो ये आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स मैंने।
और कहां से क्वेश्चन लिया गया था ये भी आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो टीचिंग परीक्षा आपको हर एक चीज ऑथेंटिक तरीके से पढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका की महान झीलें नहीं है। उत्तरी अमेरिका के अंदर में जो है फ्रेंड्स 5 झील है जो आप लोगों ने याद रखना है, जिसको ग्रेट लेक्स बोला जाता है। ठीक है, तो लेक सुपीरियर, लेक हुरून, लेक विक्टोरिया, लेक नील। अब देखिए लेक विक्टोरिया जो है ना, मैं आपको साफ साफ बता दूं फ्रेंड्स कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेक विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, तो ये उत्तरी अमेरिका में तो नहीं है। ठीक है, कौन सी नहीं है ये बोला है ना, तो ये आंसर हो सकता है। और नील, नील कोई झील थोड़ी है यार, नील नदी है अफ्रीका की, नील नदी अफ्रीका की, वो महान झीलों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर इसका मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा, सिंपल सी बात है। लेक विक्टोरिया कहां पर में है, अफ्रीका में है लेक विक्टोरिया, और नील झील थोड़ी है, नील नदी है अफ्रीका के अंदर में। ओके, तो महान अमेरिका की जो महान झीलें हैं उनके नाम आप लोग यहाँ पर में देख लीजिए, मैं आप लोगों को मैप के थ्रू भी दिखा देता हूं। एक है लेक सुपेरियर, ठीक है, एक है लेक मिशिगन, ठीक है, एक है लेक हुरून, ठीक है, लेक इरी और लेक ओंटारियो। ओके, लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरून, लेक एरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, ये बेसिकली कनाडा और यूएसए की बॉर्डर के पास में है। वैसे बस एक ही है लेक मिशिगन जो पूरी तरह से यूएसए में आती है, बाकी ये 4 बॉर्डर बनाती है। ठीक है, यूएसए और कनाडा के बीच में। तो फ्रेंड्स ये जो 5 महान झीलें हैं, ठीक है, 5 महान झील, ठीक है, मीठे पानी की झीलें हैं ये नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। इनमें आपको लेक विक्टोरिया नहीं दिख रहा, लेक नील नहीं दिख रहा, तो बस लेक विक्टोरिया भी नहीं दिख रहा, लेक नील भी नहीं दिख रहा है, इसी वजह से आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने इसको सॉल्व करना था। 2 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, केवल केवल और केवल 2 लाइक्स। तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप सभी के सभी। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, उससे पहले आपको बता दूं लेक सुपेरियर है पहले, ठीक है, लेक मिशिगन है, फिर लेक हुरून है, लेक एरी है और फिर लेक ओंटारियो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, राम मोहन रॉय के विचारों का प्रचार करने हेतु तत्वबोधिनी सभा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने आप लोगों से कहा है कि जितना ज्यादा आप लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रिस्पांस दोगे उतना ज्यादा मैं आप लोगों के लिए सेशन कराऊंगा। अगर आप लोग कहते हो कि सर ये करवा दिए, तो मैं सक्सेस परीक्षा के ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक फ्रेंड्स ऐसा सेशन ले सकता हूं जिसमें हम समाज सुधार वाले सारे क्वेश्चन ले जैसे तत्वबोधिनी सभा है। ठीक है, मैं अभी आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ, टीचिंग परीक्षा ने मैंने जो है उसको बायलिंगुअल तरीके से उसको अरेंज करके इतने मेहनत से पूरी एक लिस्ट अरेंज की आप लोगों के लिए। तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, किसने बनाई थी, राजा राम मोहन रॉय के आइडियाज को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये बनाई थी फ्रेंड्स देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, यूपीटीजीटी 2013 के एग्जाम के अंदर में आया था, बीपीएससी के एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है आप लोगों का। ठीक है, केवीएस के टीजीटी के एग्जाम के अंदर में आ चुका है, DSSB के कितने सारे शिफ्ट में आ चुका है। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, तो आपके लिए तो ये मतलब समझ लीजिए कि गोद दिया हुआ क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा। ओके, तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने कल रात में इसको आप लोगों के लिए बनाया है, इसको बाइलिंगुअल भी कर दिया मैंने, हिंदी इंग्लिश में दोनों में, ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इसको याद रख सके। जैसे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं तत्वबोधिनी सभा जो है ना, तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, तो देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर उनका नाम है, अंग्रेजों ने टैगोर कर दिया। ठीक है, 1839 के अंदर में उन्होंने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। ब्राह्मो समाज और आत्मीय सभा, ये भी आप लोग देख सकते हो। इसके ऊपर में भी फ्रेंड्स कई बार जो होता है आप लोगों ने देखा होगा कि आत्मीय सभा के ऊपर में एक पॉइंट आपको क्लियर कर देता हूं मैं, आत्मीय सभा को लेकर कंफ्यूजन होता है कि 1815 में हुआ या 1814 में हुआ। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसमें एग्जामिनर की गलती नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के पास में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेटा है, कई जगह पे 1814 दिया, 1815 दिया हुआ है, लेकिन जो एक्यूरेट है एक्चुअल में, ठीक है, जो हिस्टोरिकली जो अलाइंड डेट्स है उसके अनुसार 1815 है। कुछ जगहों पे कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि 1814 के अंदर में वो कलकत्ता में शिफ्ट हुए थे राजा राम मोहन रॉय, और उसके अगले साल से फिर उन्होंने काम शुरू किया आत्मीय सभा का, तो कई सारे लोगों ने उसको 1814 ही ले लिया। कई एग्जाम में भी 1814 पूछ लिया गया, तो आपने घबराना नहीं है उसमें, 1814 1815 दोनों एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको 1815 लगाना है। ठीक है, वो एग्जाम में वैसे भी वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जगह ई ज्ञान कोश के अंदर में भी मैंने इग्नू की इतनी सारी कल रात में बुक्स आप लोगों के लिए की प्रूफ यहाँ पर मैं लगा दूं, उसके लिए मैंने उसकी छान ली पूरी की पूरी। 1814 1815 में से एक दिया होगा, पहली बात तो 14 दिया तो 14 लगाना है, 15 दिया तो 15 लगाना है पहले, और नहीं दिया है, ठीक है, तो 15 लगाना है पहला प्रेफरेंस। ठीक है, दोनों दिया है अगर तो, ठीक है, दोनों दिया है तो 15 लगाओगे। ठीक है, आत्मीय सभा के लिए। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, ये लिस्ट चाहिए आप लोगों को, ठीक है, तो ये लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगी। चलिए, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। महिलाओं के रक्षा के लिए किसने बाम बोधिनी पत्रिका स्टार्ट की थी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बाम बोधिनी पत्रिका जो है वैसे स्टार्ट की थी केशव चंद्र सेन ने, केशव चंद्र सेन ने।
केशव चंद्र सेन, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि पहले ये ब्राह्मो समाज से जुड़े हुए थे, फिर बाद में ब्राह्मो समाज से स्प्लिट हुआ, ब्राह्मो समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में बन नहीं रही थी, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन का बन गया, ठीक है, ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया, और जो पुराना वाला ब्राह्मो समाज था उसको आदि ब्राह्मो समाज कहा जाने लगा, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन पहले जब ब्राह्मो समाज का हिस्सा थे तब उन्होंने बाम बोधिनी पत्रिका महिलाओं की स्थिति को उजागर करने के लिए की थी, कि महिलाओं को कितने जो है पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता, महिलाओं को जब गृहस्थ जीवन के अंदर में, शादीशुदा जीवन के अंदर में भी उनके साथ में अन्याय होता है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है फ्रेंड्स बेसिकली बाम बोधिनी पत्रिका के अंदर में केशव चंद्र सेन उठाते थे, महिलाओं को समर्पित थी। तो बाम बोधिनी पत्रिका केशव चंद्र सेन, ठीक है, ये जो है ब्राह्मो समाज से जुड़े हुए थे, बाद में उन्होंने ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया करके एक और संस्था बना ली थी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आपके लिए संसद का हम लोग एक इंपॉर्टेंट वाला सेशन जो है वो करने वाले, ठीक है। जितने भी लोग हैं, अगर आप चाहते हो कि ये क्वेश्चंस जो है आप लोगों को, ये जो संसद का हमारे सेशन है सारे के सारे, ठीक है, ओल्ड संसद और न्यू संसद, सारे के सारे क्वेश्चंस अभी के अभी आ जाइए जल्दी से सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में। सभी के सभी बच्चे सेशन को लाइक कर देंगे जल्दी से, मैं 1 मिनट के अंदर में उस सेशन के ऊपर में आ रहा हूं आप लोगों के साथ में, और उस पूरा सेशन को देखने के बाद में मैं आपको वहां पर जो है टेस्ट भी दूंगा फिर। तो टेस्ट की लिंक तैयार रखिएगा टीम, प्लीज मुझे एक बार हाथ ऊपर करके बता दीजिए कंटेंट टीम प्लीज, ठीक है, अगर हमारी जो है टेस्ट रेडी हो जाए तो। ओके चलिए, तो हम लोग जो है फ्रेंड्स सक्सेस परीक्षा चैनल, आप लोग यूट्यूब के ऊपर में सर्च में सक्सेस परीक्षा लिख सकते हो, ठीक है, सक्सेस परीक्षा, इस तरीके से सक्सेस परीक्षा लिख दीजिए आप लोग सेशन तक पहुंच जाओगे, या फिर नीचे में लिंक भी दी गई है, लिंक भी पेस्ट कर दीजिए प्लीज। ओके चलिए, तो सक्सेस परीक्षा चैनल के ऊपर में 1 मिनट में पहुंच रहे हैं हम लोग। सेशन को जल्दी से यहाँ पर में भी लाइक कर दीजिए, वहां पर में भी जाकर सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ओके, पूरा सेशन देखने के बाद आप लोगों को टेस्ट की लिंक भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सक्सेस परीक्षा चैनल पर मिलते हैं इस सेशन के साथ। थैंक यू।